हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Let's start with question number 1. Muscle tissue makes up dash percentage of the infant's weight at birth. अगर हम बात करते हैं मसल टिश्यूज की तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मसल टिश्यूज होते हैं वो कितने प्रतिशत इन्फेंट का वेट बताते हैं एट बर्थ के टाइम पे। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 to 25%। मतलब जो बच्चा है, जो इन्फेंट है, जब वो पैदा होता है बर्थ ड्यूरेशन के दौरान, तो उसके जो मसल वेट होता है वो 20 to 25% होता है उसकी बॉडी का। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. A process of change which is relatively independent of experiences. एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आपके अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं प्लस वो इंडिपेंडेंट है एक्सपीरियंसेस से, मतलब उसमें एक्सपीरियंसेस का कोई भी कहीं पर भी रिलेशन नहीं है। Let's quickly move to the options: learning, maturity, cognitive development, motor development. चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेच्योरिटी। एक ऐसी प्रोसेस ऑफ चेंज जिसके अंदर आपके एक्सपीरियंसेस नहीं होते, इंडिपेंडेंट होती है एक्सपीरियंसेस से और वो अपने आप ड्यूरेशन के टाइम पे आती है। सो दैट इज कॉल्ड एज मेच्योरिटी। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. According to Jean Piaget, the cognitive development has following stages. वो कह रहे हैं आपसे कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कुछ स्टेजेस होती हैं, तो वो क्या होती हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। फंक्शनलिस्ट स्टेज, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर पीरियड स्टेज या फिर ऑल द अबव। जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करके बताएंगे कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। अगर हम फंक्शनल स्टेज की बात करें तो वो जीन पियाजे ने इसके बारे में कोई बात नहीं की है, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर हो गया रॉन्ग। पोस्ट ऑपरेशनल कुछ नहीं होता, ये प्री है, प्री ऑपरेशनल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंसरी मोटर पीरियड स्टेज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, आपको बताना है कि लैड जो है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है या लैड किसके लिए अब्रिवेशन है। लेंसबर्ग एसोसिएशन डेवलपमेंट, लैंग्वेज एडवांसमेंट डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या नन ऑफ द अबव। कभी भी जब भी हम लैड का जिक्र करते हैं तो वो सीधा सीधा रिलेशन में आता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से। वो एक ऐसा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो हेल्प करता है लैंग्वेज को एक्वायर करने में। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। साइको एनालिटिकल थियोरी वॉज प्रपोज्ड बाय, इसका क्वेश्चन मैंने कल की सीरीज में भी आपसे करवाया है। साइको एनालिटिकल थियोरी जो है वो किसने प्रपोज करी थी? मैरी एंसवर्क, बोल्ट्जबाय, पियाजे या फिर फ्रूइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रूइड। सिगमंड फ्रूइड ने आपकी जो है साइको एनालिटिकल थियोरी को इंट्रोड्यूस किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द रियलिस्टिक पार्ट ऑफ, आपको बताना है कि जो रियलिस्टिक पार्ट है पर्सनालिटी का, दैट हेल्प्स अस टू ग्रेटिफाई योर बेसिक नीड्स इन वेरियस वेज। आपको बताना है कि इसमें से पर्सनालिटी का कौन सा रियलिस्टिक पार्ट है जो हेल्प करता है आपके बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने में। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। इड, ईगो, सुपर ईगो या डी डिपल कॉम्प्लेक्स। जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो अगर मैं बात करती हूँ इड की, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन होता है आपकी बॉडी के प्लेजर के साथ। ईगो की बात करते हैं तो वो रियलिज्म की बातें करता है और सुपर ईगो की बात करते हैं तो वो मॉरल वैल्यूज की बात करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ईगो। ईगो का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वो होता है रियलिस्टिक पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज अ टाइम व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड, एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी फुली रीच हो जाती है। प्यूबर्टी, एडोलेसेंट, फैलिक स्टेज या फिर एनल स्टेज।
तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूबर्टी। क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, जल्दी से बताएंगे। आई एम सॉरी, पेज थोड़ा सा चेंज हो गया है, सो आपको एक सेकेंड के लिए वेट करना पड़ेगा। या सो हियर इज आवर क्वेश्चन। सो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ऐसा कौन सा टाइम है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आपकी प्रॉपर रीच हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को हम ओवरलैपिंग फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी रीच हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश वैल्यू इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक ऐसी वैल्यू जो हमें फीलिंग देती है सेटिस्फैक्शन की, फुलनेस की, एंड नॉट फीलिंग हंग्री इन द नेक्स्ट मील। ये क्वेश्चन भी हम इस सीरीज में कर चुके हैं काफी बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने खाया, आपको ऐसा फील हुआ कि आपको सेटिस्फैक्शन और फुलनेस की फीलिंग आती है, प्लस आपको भूख नहीं लगती अपने नेक्स्ट मील तक, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? पिरामिड, फूड ग्रुप, सेटाइटी या फिर डाइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेटाइटी वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा सेटाइटी वैल्यू। सेटाइटी वैल्यू का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन और फुलनेस, या जो भी आप खा रहे हैं वो आपको कंप्लीट फील करवा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। डैश रिसोर्सेज आर लेस टैंजेबल एंड कैन नॉट बी इजीली डिटर्मिन्ड। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिसोर्सेज की जो लेस टैंजेबल होते हैं और हमें जल्दी से नहीं मिलते। नॉन ह्यूमन, ह्यूमन, कम्युनिटी या फिर ऑल द अबव? जल्दी से कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो लेस टैंजेबल होते हैं, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते और आपको इजीली नहीं मिलते? तो उसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। होम मैनेजमेंट इज व्हाट डैश हैव टू गेट व्हाट डैश वांट। आपको बताना है कि होम मैनेजमेंट की एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है, ये आपने आर सीतारमन में पढ़ी होगी, जो रिसोर्स मैनेजमेंट की काफी फेमस बुक है। यू, वी, दे या ऑल, तो बीच में क्या फिल होगा? होम मैनेजमेंट इज यूजिंग व्हाट यू हैव टू गेट व्हाट यू वांट, क्योंकि यहाँ पे आपकी बात हो रही है, आपको क्या चाहिए। तो होम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है जिसमें आपको क्या चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। व्हाट यू गेट, व्हाट यू वांट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जो है यू। So this is it for today. We will meet in the next class. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you prepare your future goal and to accomplish your dreams. So we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.